दवा लेना है। दवा लेने आए हैं। तो ये बताइए, दवाइया जो लिखा ला वो मिल जाला कि बाहर से खरीदे पड़ रहा? दवा अगर 4 दवा लिखा रहा है तो 2 दवा इसमें मिलता है, बाकी बाहर मिलता है। फिर ये हवा यहाँ मिल जाला हाँ। पैरासीटामोल वा, हाँ। और बाकी जो बाहर आता है? पैरासीटामोल यहाँ मिलता है, बाकी बाहर मिलता है। बाकी बाहर में हर बार यही होता है? हर बार यही होता है। मतलब खाली 2 पत्ता दवा दे दिया जाता है, बस। बाकी दवा बाहर से बाहर खरीदिए। से। अच्छा, तो आप पूछते नहीं है जब सरकार कह रही है एक ही छत के नीचे सारा दवा मिलेगा? है ही नहीं, बाहर मिलेगा सब दवा ये। अच्छा, है ही तो नहीं। कोई क्या करेगा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल छपरा। हिमाचल, यही शीशो बाजार के पास ना? बस। अच्छा, क्या नाम है आपका? शंभू गुप्ता। ये शंभू गुप्ता है। अब देख लीजिए कि हाँ चलिए, ये लगातार आते हैं और इनका कहना है कि 2 दवा मिल जाता है। वो दवा में एक दवा पैरासीटामोल जरूर होगा और बाकी का दवा जो महंगा वाला दवा है उसके लिए आपको मेडिकल स्टोर पे जाना पड़ेगा। तो मेडिकल स्टोर पे इसलिए जाना पड़ेगा, जब मेडिकल स्टोर से वो खरीद के लेके जाएगा तो डॉक्टर साहब को बहुत बढ़िया वाला कमीशन मिलेगा। तो मजबूरी है ना जी। भाई साहब, गाँव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। इस वक्त मौजूद है श्री द्वारिका केडिया महिला चिकित्सालय। इस महिला चिकित्सालय की अजब गजब कहानी है और हमारे जस्ट बगल में टेंट लगा है। तमाम समाजसेवी लोग धरना दे रहे हैं और कुछ लोगों का आरोप यह भी है कि ये हॉस्पिटल पूरी तरीके से दलालों के ऊपर टिका हुआ है। लोकल दलाल तय करते हैं कि कैसे काम करना है और अंदर जो है जो मरीज जाते हैं उनको दवा के नाम पे वही पैरासीटामोल वाली गोली मिल जाती है और आगे पर्ची के लिए रिफ़र कर दिया जाता है। फिर प्राइवेट मेडिकल से जो है दवा खरीदिए। आगे की कहानी आपको बताते हैं। जब आप अंदर घुसेंगे तो आपको लगेगा ये कोई हॉस्पिटल नहीं बल्कि किसी पुरातत्व विभाग का जो है कार्यालय है। अब आप इसकी साफ सफाई की बात कीजिए तो आप देखिए किस तरीके से खंडहर में तब्दील है ये महिला चिकित्सालय और जस्ट इसके पीछे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। जब हमने यहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से बात किया तो उनका कहना है कि जो महिला डॉक्टर हैं वो पीजी कर रही हैं, जिले में उपलब्ध नहीं है और यही कारण है कि महिला डॉक्टर बैठ नहीं रही हैं। जब यहाँ जो लोग धरना दे रहे हैं उनसे बात किए तो उनका कहना है कि महिला डॉक्टर को पता नहीं चलता है। दूसरी बात, शासन यह करता है कि जब कोई भी हॉस्पिटल किसी हॉस्पिटल के थ्रू मर्ज होता है तो एक बाकायदा नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये महिला चिकित्सालय की हालत देखिए और महिला चिकित्सालय में कोई महिला डॉक्टर नहीं है और सामुदायिक केंद्र के फार्मासिस्टों के भरोसे जो है ये पूरा हॉस्पिटल चल रहा है। और मुझे लग रहा है कोई मरीज जो है पहली बार इस हॉस्पिटल में आएगा तो यहाँ घुसते ही उसको लगेगा ये सब खंडहर है और वो वापस जो है बैक टू अपने घर चला जाएगा। कोई यहाँ पे आपको डॉक्टर नहीं दिखेगा और ना ही कोई जो है रिसेप्शनिस्ट दिखेगा। ये चिकित्सा कक्ष है और इस तरीके से जो है, और ना ही कोई नोटिस है। जब हमने डॉक्टर को बात किया तो उनका कहना है कि इसको भी डॉक्टर जो है उसमें सम्मिलित है और जो है काम हो रहा है, लेकिन कोई भी नोटिस नहीं लगाया गया है कि इस हॉस्पिटल को, महिला चिकित्सालय हॉस्पिटल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मर्ज किया जाए। कहा जाता है कि जब एक कैंपस में हो तो मर्ज होने की बात आती है, उसके बावजूद के पहले एक एविडेंस होना चाहिए, एक नोटिस होना चाहिए, बाकायदा यहाँ पे चस्पा होना चाहिए, लेकिन कोई चस्पा नहीं है। और एक बड़ी शिकायत, सिसवा बाजार में यहाँ पे कोई भी मरीज अगर आता है तो तुरंत यहाँ के डॉक्टर लोग रिफ़र कर देते हैं। तो कहने का मतलब है, क्या ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, क्या सरकार, क्या उत्तर प्रदेश सरकार, क्या केंद्र की सरकार जो तमाम योजना चला रही है कि आम गरीब मजदूरों को जो है उनको इलाज फ्री में मुहैया होगा, लेकिन सही बात यह है कि ज़मीन पर आएंगे तो 1 रुपये का पर्ची तो कटवा लेगा, लेकिन उसके बाद दवा के नाम पर 1-2 दवा पैरासीटामोल देकर उसको भेज दिया जाएगा और बाकी दवा जो है वो बाहर लेकर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यही कारण है कि तमाम लोगों का आरोप है कि ये MIC और CMO के मिली भगत से ही ये हॉस्पिटल चल रहा है। और आखिर क्या कारण है कि महिला चिकित्सालय में सरकार तमाम फंड आ रही है, तमाम महिला डॉक्टर हैं, लेकिन जो है आप यहाँ देखेंगे तो चिकित्सक कक्ष जो है ताला लगा हुआ है। तो सवाल यह है, हमको ना कोई यहाँ पे नोटिस दिखाई दिया है कि यह हॉस्पिटल बंद हो गया है और ना ही कोई हमको यहाँ पे सूचना देने वाला व्यक्ति मिला कि क्या यह महिला चिकित्सालय हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मर्ज हो गया है। कैसे पता चलेगा? एक बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल कि ये फार्मासिस्टों के भरोसे चलता है पूरा हॉस्पिटल। और CSC की हम बात करें, PSC की बात करें तो वहाँ की भी हालत यही है। जब नसबंदी के केस आते हैं, तमाम केस आते हैं तो ऐसा होता है। हाल के पूर्व दिनों में कुछ जच्चे बच्चे की मौत हो गई थी और उसके बाद एक बड़ा सवाल यह है कि
दलालों की सेटिंग पे ये पूरा हॉस्पिटल चल रहा है। इन तमाम समाजसेवियों का यह आरोप है, उनका यह कहना है कि डॉक्टर तो हैं लेकिन कागज़ में है, डॉक्टर तो हाजिरी बनती है लेकिन सिर्फ कागज़ में बनती है, यहाँ पे कोई दिखता नहीं है। फिलहाल हमने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से भी बात किया, जानने के पूरे मामले की कोशिश किया। यह जो लोग समाजसेवी ये धरना दे रहे हैं, इस मामले को लेकर भूख हड़ताल किए हैं कि आखिर ये जो पूरा मामला है, इन लोगों का आरोप है कि डॉक्टर हैं, डॉक्टर बैठते नहीं हैं और MIC और CMO के सेटिंग के साथ ही हॉस्पिटल चलता है और इसमें एक बड़ा घोटाला ये होता है, तमाम जो सरकार के फंड आते हैं, आखिर ये महिला चिकित्सालय तो है लेकिन डॉक्टर नहीं। एक बड़ा सवाल तो इन्हीं सब मामलों पे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये जो लोग धरना दे रहे हैं, जो समाजसेवी लोग, जानने की कोशिश करते हैं पूरा मामला क्या है। इनका आरोप यह है कि महिला डॉक्टर उपलब्ध सिर्फ कागज़ में है, यहाँ पे हॉस्पिटल में नहीं है और उसके बाद फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहा है काम। और इन लोग का एक आरोप यह भी है कि दलालों का एक बड़ा अड्डा बना है, बाहरी लोग बाहरी तंत्र सीटिंग के हिसाब से इस हॉस्पिटल को मैनेज करते हैं। एक बड़ा सवाल, तो चलिए पूरे मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश जी हैं, इनसे बात करते हैं ताकि सिसवा में एक आम समस्या रहती है, ताकि तमाम लोग मरीज कहते हैं कि वो पर्ची लेते हैं, दवा लेते हैं, तमाम दवा उनको बाहर से लेना पड़ता है। सामने जो है कुछ लोग समाजसेवी लोग धरना भी दे रहे हैं, उनका मांग है कि डॉक्टर सही समय पर नहीं बैठते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, जानने की कोशिश करते हैं। सर बहुत स्वागत है, क्या मामला है, आखिर क्यों धरना चल रहा है? जो कुछ BDC और MLC प्रतिनिधि हैं, वो लोग को डिमांड है कि महिला चिकित्सा अधिकारी की हमें सिसवा अस्पताल पर पोस्टिंग होनी चाहिए और अभी डिस्ट्रिक्ट में ही महिला चिकित्सा अधिकारी की कमी है। और मैम से बात हुई है, CMO मैम बोली है कि जैसे ही अगर शासन से महिला चिकित्सा अधिकारी जिले पर आती है तब प्राथमिकता के आधार पर हमें CHC सिसवा पर मिलेगी। ठीक, ताकि महिला हॉस्पिटल है, बाकायदा गेट है, तो क्या यहाँ पे महिला डॉक्टर की नियुक्ति है या नहीं? महिला डॉक्टर की नियुक्ति है CHC पर। जब उपलब्ध होगा तो हमें प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी। मैम से बात हो गई हमारी CMO मैम से। अच्छा, तो आरोप है ताकि तमाम लोग कहते हैं डॉक्टर साहब बैठते नहीं, OPD करेंगे। और मैम से बात हुई है, मैम बोली है कि जब प्राथमिकता के आधार पर हमें महिला चिकित्सा अधिकारी मिल जाएंगे तो व्यवस्था महिला जो उनके उन लोग की डिमांड है पूरा हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। तो अब आप सबके मोबाइल स्क्रीन में एक वीडियो दिख रहा होगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिसवा में अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। वह भी ये भूख हड़ताल कोई और नहीं कर रहा है, ये उस सरकार में वह व्यक्ति कर रहा है जो भाजपा के लिए झंडा हमेशा बुलंद करता हो। कहने की बात यह है कि इस जिले की बात करें तो यहाँ के जो सांसद हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी साहब, यहाँ के जो विधायक हैं प्रेम सागर पटेल हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं। और उसके बाद जो है ये क्षेत्र पंचायत सदस्य और भाजपा के नेता राजन विश्वकर्मा। तो उस सरकार में जो योगी बाबा कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, तो उनका ही एक सिपाही भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठा है। बड़ा सवाल है, बात करते हैं राजन विश्वकर्मा से। राजन जी, ये बताइए क्या पूरा मामला है और क्या मांग है आपका? मामला देखिए हमारा जनहित के लिए है। सरकार द्वारा जो भी योजना यहाँ लागू किया गया है वो इसको अधिकारी लोग लागू नहीं कर रहे हैं। क्या लागू नहीं कर रहे? जैसे हमारे सरकार ने ये किया है कि यहाँ पे डॉक्टर की उपस्थिति अनिवार्य हो, वो आते नहीं हैं। यहाँ पे सैलरी ले जाते हैं लेकिन वो आते नहीं, उनके जगह पे दूसरा कोई काम करता है। दूसरा, कैंपस में CCTV कैमरा लगाने के लिए पैसा भी आया है, CCTV कैमरा लगाने के लिए आदेश भी है, लेकिन अधिकारी इसको लगवाते नहीं हैं। फिर तीसरा चीज़, बायोमेट्रिक हाजिरी। ये हर विभागों में सरकार का आदेश है बायोमेट्रिक हाजिरी लगना चाहिए और लगा भी है। केवल वह सिसवा बाजार अस्पताल ऐसा है कि जो यहाँ बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगाया है। चौथा, यहाँ गैर जिम्मेदारी व्यक्ति, जैसे क्या है कि हम नौकरी करते हैं, हमारी भाषा में कहें तो दलाल कहिए सीधा। दलाल यहाँ पे काम करते हैं। जिनको नौकरी करना चाहिए वो नौकरी नहीं करते, उनके जगह पे दलाल काम करते हैं, दलाल अस्पताल चलाते हैं। पांचवा, यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा यह है, यहाँ पे महिला अस्पताल है, महिला डॉक्टर नियुक्त नहीं है। बच्चों का प्रसव जो होता है वो आए दिन बच्चे दाई के भरोसे हैं, उनको पैदा करने का ढंग नहीं है। वो प्रसव करते बच्चे मर जाते हैं, डेली 4 बच्चे यहाँ मर रहे हैं। उसका आंकड़ा निकलवाइए, अभी मालूम चल जाएगा। प्रभारी और CMO के मिली भगत से उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। इस पे तो कोई हमारा सरकार रोकता नहीं है। सरकार का तो एक कठोर आदेश है कि कोई भी लापरवाही न करे, लेकिन लापरवाही तो इन लोगों का है। छठवां हमारा है महिला डॉक्टर। या मैं कई सालों से धरना दे रहा हूँ, इसके पहले भी मैं धरना दिया था, मैं सबको जानकारी है, लेकिन महिला डॉक्टर अभी तक नियुक्त नहीं हुई हैं।
तो देखिए एक बड़ा सवाल ये है, वो भी उस सरकार में जो सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क की हमेशा बात करती है, और वैसे भी ये केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी का इलाका है, तो यहाँ पे तो विशेष ध्यान देना चाहिए। वैसे पूर्व में कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जब आए थे पाठक जी, तो मैं देखा था ऐसा हॉस्पिटल को बना दिया गया था, ऐसा लग रहा था ये होटल वाला बेड लगाया गया था, लेकिन जो ही अगले दिन आप जाएंगे तो न वो बेड दिखाई देगा न वो स्ट्रेचर दिखाई देगा। तो कहने की बात है, सिर्फ नेताओं को खुश करने के लिए जब अधिकारी काम करेंगे तो गरीब मजदूर उन तबके के लोगों का विकास कैसे होगा, उनका स्वास्थ्य कैसे सही होगा। दूसरी बड़ी बात ये महाराजगंज जिला का जो है सबसे चर्चित नगर पालिका है सिसवा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर अपने मर्जी के हैं, उनका सिग्नेचर तो हो जाता है, और दूसरी बड़ी बात जो जच्चा बच्चा का प्रसव होता है वो दाई के भरोसे होता है, और दाई कहती है जब बच्चा होता है तो सरकार तो तमाम उनको भोजन, दूध, तमाम योजनाएं चलाई है, लेकिन होता क्या है, ऊपर से 500,000 रुपया ले लिया जाता है। यही बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मुझे लगता है, यहाँ के डॉक्टरों को सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि रिफ़र करना है। मैंने उनको कोई भी मरीज आएगा तो एक पैरासीटामोल की गोली थमा के और सीधे जाइए रिफ़र। तो आखिर ये हॉस्पिटल बनाया किस लिए गया? आखिर क्या सरकार की नज़र इस हॉस्पिटल पे नहीं है, या फिर सरकार के लोग, सरकारी तंत्र में जो बड़े अधिकारी हैं, यहाँ के डॉक्टरों के प्रति, यहाँ के कर्मचारियों के प्रति जो है कोई प्रेम है कि उनको छोड़ते जा रहे हैं, और 3-4 सालों से ऐसी हाल चल रहा है। जो है मारवाड़ी समाज ने 2-2 बड़ा जमीन दिया, मकान बनाए दिया, यहाँ पे दिया, महिला अस्पताल के लिए दिया। यहाँ जाइए देखिए महिला अस्पताल बंद है, इसको मर्ज कर दिया गया है। इतना बड़ा बिल्डिंग, मर्ज का कोई नोटिस नहीं लगाया गया है। कोई नोटिस, कोई आदेश ही नहीं है सर, कोई आदेश नहीं है, कोई लिखित कागज दिखा दे लो, हम मांग नहीं करेंगे। मारवाड़ी समाज ने दिया है, क्यों समाज के लिए नहीं दिया है? ये लोग बंद करके इस पे पैसा भी आता है, सब लोग पैसा खा जाते हैं। यहाँ प्रभारी और सीएमओ मैडम, ये दोनों लोग एक नंबर के भ्रष्ट हैं। इन लोग के सामने बस भ्रष्ट ही दिखाई देता है, और पैसा ही लेना इन लोग का आदत है। हर चीज़ों से पैसा ही लोग वसूलते हैं। अगर जांच हो जाए तो अभी दूध का दूध, पानी का पानी। कितने दिनों से आपका भूख हड़ताल चल रहा है? कल हमारा भूख हड़ताल था, आज हमारा आमरण अनशन, हमारा सद्दाम भाई का आमरण अनशन है। और जब तक सीएमओ मैडम आएंगे नहीं तब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा, तब तक मेरा चलेगा। जरूरत पड़ेगा तो मैं अपना प्राण भी त्याग दे दूंगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी सीएमओ की होगी। अभी तक कोई अधिकारी आया कि नहीं आप लोग? कल सीएमओ आए, गैर जिम्मेदाराना बात किए, और नहीं हमको डांट फटकार के चलेगा। कोई मांग हमारा पूरा नहीं किया। क्यों डांट कर चले गए? पता नहीं, कहें कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, हम ही नहीं कर पाएंगे, आपको जो करना है करिए, आप मरिए जी, हम सुनने का मतलब है। कर हम डॉक्टर की नियुक्त नहीं कर पाएंगे। हम कहें बच्चे मर रहे हैं, कर रहे हैं बच्चे मर रहे हैं, तो क्या किया जाएगा उसमें? सीएमओ हमारे पास ये ऑडियो, हमारे पास प्रूफ है सीएमओ का, ऐसी बोली है। अच्छा, सीएमओ से बात हुई थी आपकी? सीएमओ जब बच्चा 2:30 बजे रात को मैं आया, मौके पर देखा मर गया था, इन लोग के प्रेस में शिकायत किया, तो वो बेपनाह जैसे बात की, मतलब गैर जिम्मेदाराना बात की कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, मैं अभी तो आ नहीं सकती हूँ। पूरा हमारे पास ऑडियो है। अच्छा, तो एक बड़ा सवाल है, और सरकार, प्रशासन और सरकार में बैठे उन अधिकारियों को इस बात का जवाब देना चाहिए जो जिले से बैठ के सारी चीज़ों को तो मोटिवेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन सही बात यह है कि मौके पे जो डॉक्टरों की नियुक्ति है वो डॉक्टर बहुत कम दिखते हैं। वो दिखते कब हैं? जब किसी की एंट्री होती है जांच करने के लिए, तब आ जाते हैं। 5 डॉक्टर यहाँ पे नियुक्त हैं। अभी रजिस्टर निकलवाइए, देख लीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप भी किया हूँ। कोई नहीं दिखाई देता है, मात्र यहाँ एक डॉक्टर दिखा। आज के डेट में मैं कोई है पता नहीं कौन, 2-3 डॉक्टर आए हैं, मैं कभी देखा ही नहीं, तो मुझे मालूम चला कि ये डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर हैं, उनके जगह पर काम दूसरा कोई करता है। अच्छा। सैलरी वो उठाते हैं, बाहर प्रैक्टिस करते हैं। धरना दे रहे होंगे, चर्चा में आ गए होंगे, इसीलिए आ रहे होंगे। इसीलिए आए। मैं जब से मैं धरना दिया हूँ ऐसे कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, मैं कभी देखा ही नहीं हूँ। मालूम चला यही कर्मचारियों ने ही बताया, अरे भैया आप जब से आए तब से ही सब लोग आ गए हैं। वो कोई BMW से आ रहा है, तो कोई कुछ से आ रहा है। आप सोच लिए सारे लोग रहेंगे तो हमारा अस्पताल कितना अच्छा होगा। गरीब आदमी, हम आप तो किसी से उधार लेके गाड़ी घोड़ा पैसा लेके चले जाएंगे गोरखपुर। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? वो बेचारा आएगा तो मर जाएगा यहीं पे। गरीब लोगों का आवाज सुनने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। तुरंत रेफर करते हो, बेचारा जाते जाते मर जाता है। अगला रोल क्या होगा आप लोग का? अगला रोल मेरा प्राण त्याग होगा। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सीएमओ नीना वर्मा की होगी, और यहाँ के प्रभारी जो राकेश सिंह है उनकी होगी, क्योंकि इतने बच्चों की मौत हो रही है, उससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, मैं नहीं देख पाऊंगा ये चीज। तो एक बड़ा सवाल है, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन जवाब देता है। एक बार फिर से हम आपको एंट्री गेट दिखाते हैं।
हॉस्पिटल का किस तरीके से जब आप अंदर घुसेंगे तो आपको लगेगा किसी पुरातत्व विभाग में घुस रहे हैं। तो उसकी हालत खंडहर में तब्दील कर दी गई है और कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है। तमाम नेता मंच से बड़ी बड़ी पॉलिश वाली बातें करते हैं, लेकिन सही बात तो यह है कि डॉक्टर की जो है ना नियुक्ति तो है, लेकिन तमाम डॉक्टर यहाँ पे दिखते नहीं है। फार्मासिस्ट के वजह से हॉस्पिटल चलता है और यहाँ हमने बात किया, ये लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी आखिर इसमें क्या कार्रवाई होगी और क्या कुछ पूरा होगा, ये सब देखने वाली बात होगी।